आज की वीडियो है ब्रोकर की ब्रोकरेज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, GJ1 मीम प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। आज की वीडियो है ब्रोकर की ब्रोकरेज क्यों दोनों पार्टी यानी बायर और सेलर को भारी लगती है, जबकि वो बंदा अपने आप में बहुत स्ट्रांग और डेडिकेटेड मेहनत करता है। आइए इस बात को समझते हैं। मार्केट में एक ऑन एन एवरेज 2 BHK प्रॉपर्टी की कीमत होती है 50 लाख मान के चलते हैं। अब अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो बट ओपियस सेलर उससे कुछ ज़्यादा ही उसकी डिमांड करेगा। वो मांगता है 10 to 15% हाइक, यानी मुझे 55-57 लाख में सेल करना है। और जो बायर पार्टी चाहता है कि उसको 10 to 15% नीचे से अगर प्रॉपर्टी बाय करने मिले तो वो ऑन एन एवरेज 44 या 45 लाख के करीब में वो प्रॉपर्टी बाय कर ले। अब होता क्या है कि 40% उन रेशियो में बायर की डिमांड हाई है, 40-45% सेलर की डिमांड लो है कि मेरे को इस बजट में चाहिए। यानी ऑन एन एवरेज मार्केट का 80% रेशियो खाली हो गया। अब मेहनत और दंगल चलता है 20% के रेशियो में, यानी 20% लोग के जहाँ पे डील होने के चांसेस रहती है। तो कुछ में पेमेंट कंडीशन सेट नहीं होती, यानी किसी को 1 महीने में पेमेंट पूरा चाहिए, किसी को 2 महीने में चाहिए, और सेलर या बायर दोनों की कंडीशन भी मैच हो जाती है, 2-3 महीने 6 महीने तक लग जाते हैं। तो उस हिसाब से भी डील्स नहीं हो पाती। इसके अलावा चौथा रीज़न है पेमेंट कैश, चेक या लोन किस तरह से सुलझाना है। कई बार कई पार्टी को ऐसा होता है कि हमारी प्रॉपर्टी पर लोन नहीं करे, या तो अगर लोन लेते हैं तो सिर्फ इतनी अमाउंट का ही चेक दे, बाकी का वो हमें कैश दे या सो एंड सो, उनकी जो भी रीज़न है उसके हिसाब से मैच करे। तो एक ये कंडीशन भी होती है जिसमें डील्स नहीं हो पाती। दस्तावेज करने के बाद उन्हें कैपिटल गेन टैक्स यानी सेलर को भरना ना आए या कम से कम आए, उस हिसाब से वो दस्तावेज की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा देना नहीं चाहते। भले ही डील ज़्यादा अमाउंट में हुई हो सकती है, मे बी, लेकिन वो दस्तावेज की रकम कम करना चाहते हैं, या चेक की एंट्री बड़ी नहीं लेना चाहते, या टेक्निकल बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं उनके, या किसी ने उनको मिस गाइड किया हुआ हो। मेरी सलाह तो यही है कि आप मैक्सिमम रकम का दस्तावेज करें ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी को अंडर एस्टिमेट और लो वैल्यूएशन में ना डालें। लोन अनदर थिंग की, और हो सके इतना गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी पे करे, क्योंकि जो पैसा आपसे सरकार वसूल करती है वो कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ में काम आता है। एक और रीज़न है, अगर डील डेडलाइन में नहीं हुई, यानी अगर मान लीजिए कि एग्रीमेंट टू सेल यानी बहाना का 2 महीने के लिए वैलिड है। कई बार क्या होता है कि कंडीशन बढ़ जाती है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है, कुछ पेपर्स अरेंज करने होते हैं वो लिमिट बढ़ जाती है, या तो फिर कैश अरेंज करने में, पेमेंट सब सेट करने में कुछ लिमिट बढ़ जाती है। तो कई बार बाना खत में एग्रीमेंट टू सेल में ये मेंशन किया होता है कि अगर डील इस दौरान में नहीं पूरी हुई तो मैं पार्टी के लिए हुए पैसे में से 100 अमाउंट यानी 2-5-10 लाख या पूरा पैसा मैं जब्त कर लूँगा या कट कर लूँगा। तो ये कंडीशन पढ़ने के साथ भी कई लोग डील नहीं करते हैं। और कई बार क्या होता है ना कि पुरानी प्रॉपर्टीज जो रिसेंटली, तो अभी शेयर सर्टिफिकेट वाला मुद्दा चालू नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि 2002 के पहले के जो शेयर सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं, उस केसेस में कई बार स्टैम्प ड्यूटी, बैक डेटेड स्टैम्प ड्यूटी भरनी आती है। तो नॉर्मली वो उस मुद्दे पर भी बायर और सेलर का डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है कि वो स्टैम्प ड्यूटी आप भरे या दोनों मिलके भरे। तो कई बार डील्स उस मुद्दे पर भी अटक जाती है। कई बार पार्टी बोलती है कि मुझे इस तारीख के बाद फॉरेन जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ आना है, इतने दिन में अवेलेबल हूँ, इतने दिन नहीं हूँ। बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब इस रीजंस की वजह से भी कई बार डील नहीं होती है। तो जो ब्रोकर पूरी डील को थ्रू आउट होकर निकलते हैं, प्रॉपर्टी डीलर पूरी डील को कंप्लीट करते हैं, तो मतलब वो पूरे के पूरे 94-95% रीजंस को फिल्टर करते हैं। उसके बाद कहीं जाकर वो अपनी मेहनत या मेहनताने के या अपने हक के हकदार बनते हैं। तो मेहरबानी करके जब भी आपकी डील कंप्लीट हो जाए, फ़ोन कीजिए अपने प्रॉपर्टी डीलर ब्रोकर को, और जो उनका हक बनता है वो उन्हें टाइम से बगैर मांगे दे दीजिए। आप अपने भी पैसे की वैल्यू समझे और सामने वाले ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर की मेहनत को भी समझे, और जल्द से जल्द अपना मुआवजा, अपना अवेज, आपकी ब्रोकरेज देकर उनको फ्री करिए। और आज की वीडियो डेडिकेटेड ब्रोकर्स के लिए है, तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में खास याद, जय हिंद। संभाल कर रखी हुई चीज़ और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है।